ले जाओ शेराल तो कैद खाने में। और आने वाली पहली तारीख सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। सेनापति रावत सिंह महाराज का आदेश हो चुका है। अब चलिए महाराज की बनवाई हुई जेल आपका इंतजार कर रहे हैं। आज इस कंचनगढ़ भरेराज दरबार में आपने जो भी सजा दिया कि रावत सिंह से हंसते हुए कबूल करता है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि आने वाली पहली तारीख को मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज अगर रावत सिंह को अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि अगर मैं अपने दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हुए अपनी सीमा सरहद पर वीर गति को प्राप्त होता तो शहीदों में इस रावत सिंह का नाम लिखा जाता। और आज इस तरह इस कंचनगढ़ भरेराज दरबार में मुझे गद्दार की मौत न मिलती हुजूर। आज के बाद आपका वफादार खातिम आपके पास नहीं होगा। अपना और मेरे सम्राट का ख्याल रखने राजमाता। तुम जाओ रियासत के तरफ घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन करूंगा राजन, आपके आदेश का पालन करूंगा। हम इसी वक्त रियासत की तरफ भ्रमण करने जा रहे हैं। अगर किसी को किसी चीज की आवश्यकता होगी तो हम इसी वक्त जाकर उसे उस चीज को मुहैया करवाएंगे राजन, हम उसे मुहैया। बहुत अच्छा। महारानी पूर्वा, आप लोगों ने मेरी आंखों में दवा काफी दिनों से बांधती है और लगाती है, लेकिन इस दवा से हमें कोई फर्क नहीं है। मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे आंखों की पट्टी खोल दी जाए। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सेनापति रावत सिंह को मौत की सजा देकर बहुत भारी भूल कर बैठे हैं। स्वामी जी, मेरे समझ में नहीं आता कि सेनापति रावत सिंह की बात सत्य है या महामंत्री ज्वाला सिंह की बात सत्य है, लेकिन साबुत के तौर पर तो रावत सिंह की गुनहगार है। स्वामी जी, सेनापति रावत सिंह जब कभी भी सीमा सरहद से राजमहल या राजदरबार आया है, बिना आदेश के कभी नहीं आया। आज आया तो वो भी रात के 12 बजे, और गोली उसी की पिस्तौल से चली थी। तुम ठीक कहती हो प्रिय। स्वामी जी, प्रिय, मंत्री ज्वाला सिंह की चाल चलन मुझे कोई ठीक नहीं लगता। हाँ, स्वामी जी, उस पर ध्यान रखना। स्वामी जी, प्रिय, एक दिन भरे राजमहल में मुनिराज जी ने आके बतलाया था कि अपने बेटे शिवा के जरिए आपकी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। पहले मेरा बेटा मुझसे जुदा कर दिया गया है,
आज राजदरबार में इस तरह की बगावत अपने तो जैसे तकदीर फूट गई। भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है, जो किया है वो अच्छा ही किया है। प्रिय भगवान में भरोसा रखो, भगवान ने चाहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। प्रिय सब्र से काम लो। जो निरंतर हम पाए रहे आज हमारा बेटा भोला पूरे 18 साल का आज के हम पाल पोस की ना जाने कहा खील निकल जाते। कब से हम खाना बना के इंतजार करते कि हमारा बेटा भोला है, खाना खा ले तो हम जाके तोड़ लाए, लेकिन जब देखो तब ना जाने कहा खील के चक्कर में पड़ा रहा था। अब अपने भोला बेटा के इंतजार करते हैं। खुश रहो तेरे लाल बेटा भोला। माँ पहले ये बता कि अभी तक कहाँ था? माँ मैं अभी तक अपने दोस्तों से खेलने गया था। बेटा भोला हाँ माँ, कब से खाना बना के इंतजार कर रही हूँ कि हमारे बेटा भोला है खाना खाने, तो हम जाके फूल तोड़ लाए। माँ तुम इतनी सुबह सुबह डेली लेके कहाँ जा रही हो माँ? फूल तोड़े जाते हैं बेटा। माँ अब डिबिया मुझे दीजिए माँ, ये तो क्या कहते फूल तोड़ने के लिए मैं जाऊँगा माँ। अभी तो मैं जीवित हूँ, मैं तुझे कमा के खिलाऊंगा, तू कहीं नहीं जाना। माँ आप कब तक कम खिलाओगी माँ? आपका बेटा भोला से आना हो गया है माँ, मेरी बात को सुनो माँ। क्या मैं कहना चाहता हूँ माँ। बोल नहीं काम करी अब
मुझे दीजिए माँ, अब सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा माँ। मेरी लाल और मेरे लाल अब तो सहारा हम नहीं चाहते कोनो तो कोनो मुसीबत हमार बात न जा फूल तोड़े। माँ आपकी तबीयत भी खराब रहती है। अरे हमार फिकर नहीं माँ, अगर रात को कुछ हो गया माँ तो आपका जीते जीते भूला मर जाएगा माँ। ना ऐसी बात ना बोलो माँ मैं जा रहा हूँ फूल तोड़ निकले माँ, बहुत जल्द फूल तोड़ के आऊँगा। जाता हूँ फूल तोड़े, लेकिन जाते जाते अपने भाई की एक बात और सुन तो जावे। कौन सी बात है माँ? जाता हूँ लेकिन केहू से लड़ाई झगड़ा ना कर, नहीं ना तो तू हर माई सोची बेटा। माँ बेटा आपका बेटा भोला ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा माँ, लेकिन माँ ये आपकी आंखों में आंसू माँ, बात क्या है माँ? जब कभी देखते हैं माँ आप ऐसे रोती रहती हो माँ, बात क्या है बोलो माँ। हरि काहे गया तुआ, हरि काहे गया तुआ, दिवायो तू नया। काहे गया तुआ, आज है बेटा हमार भोला, हमार जिंदगी हमार बुढ़ापे का सहारा।
और आज जिद कर बैठा है कि माँ मैं फूल तोड़ने जाऊंगा। खैर कोनो बात नहीं, हमारे बेटा का है फूल तोड़े। चलिए अपने लाल के लिए कुछ खाने के इंतजाम करती हूँ, ना तो भूल आएगा, यही कहेगा माँ मुझे भूख लगी, तो कहाँ से मिलेगा खाना। और बहुत दुख उठाए है जिंदगी में, बहुत दुख उठाए है जिंदगी में। बहुत दुख साल आप लोग जानते हैं कि ये हवेली हमारे ठाकुर लम्बरदार ज्वाला सिंह की है, और हम देखते हैं क्या इस हवेली को ये दुल्हन भाग सजाया क्यों गया है। हम अपने लम्बरदार जी का इंतजार करते हैं, आएंगे तो खुद बताएंगे कि हवेली को सजाया क्यों गया है। बोल। हम क्या देख रहे हैं, ये हवेली को दुल्हन भाग सजाया क्यों गया है। महाबलिया, हवेली की सजावट को देखकर तो हैरत में पड़ गया है। तू जानना चाहता है कि आज हम शाही दरबार न जाकर अपनी हवेली पर काहे लिए आए हैं, और ये हवेली दुल्हन की भांति सजाई क्यों गई है। वही तो सोच रहे हैं। सिपाही महाबली, आज 18 वर्षों के बाद हमारी बिटिया शिवानी लंदन से इंडिया वापस आ रही है। उसके मतलब आपके बिटिया दीवानी लंदन से। दीवानी नहीं, सारे कहोगे अदालत। चालान पर जाहिल गवार शिवानी दीवानी दीवानी नहीं रे, शिवानी। हमसे लेते नहीं बना। साले कोई लेने की जरूरत भी नहीं है। सिपाही, आज हम अपनी बेटी शिवानी से मिलने के लिए शाही दरबार न जाकर अपनी हवेली की तरफ आए हैं, और इसीलिए ये हवेली दुल्हन की भांति सजाई गई है। आओ आओ, हम चौपार में बैठकर अपनी बेटी शिवानी के आने का इंतजार करते हैं। बैठो। गुड मॉर्निंग दीदी। साला चिरकुट, हमारी बिटिया शिवानी ने मुझसे बोला डैडी गुड मॉर्निंग, त्यासार कहता है गुड मॉर्निंग। साला कहो बेटी, कहिए दीदी। शिवानी लंदन से लेकर इंडिया तक आने का तुम्हारा सफर कैसा था? कैसा था डैडी? मेरा सफर तो ठीक था डैडी, लेकिन आप कैसे हो डैडी? अरे गुड़िया, कहिए डैडी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे वापस आने की राह
बड़ी बेसब्री से जो रहा था पुत्री। क्यों नहीं डैडी? जब तक मैं तेरा दीदार नहीं कर लेता मेरे को चैन नहीं पड़ता पुत्री, क्योंकि इस रियासत कंचनगढ़ में तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है बेटी, और कोई नहीं है। लेकिन डैडी आज आपकी बेटी लाडली शिवानी आपसे कुछ कहने आई है डैडी। अरे हाँ डैडी। हमारी गुड़िया इस वक्त हमरे से कुछ कहना चाहती है। क्यों नहीं डैडी? अरे ये गुड़िया कहिए डैडी। दिल खोल कर बोल, आखिर तू इस वक्त मुझसे क्या कहना चाहती है? बोल बेटी बोल। अरे पिता आपसे यारी जो हमारी, आपसे यारी जो हमारी। आखिर कौन सी आरज़ू है बेटी? बता दो। पिता आपसे यारी जो हमारी, पिता आपसे यारी जो हमारी। चमन घूमने की आई इच्छा हमारी। इजाजत मिले आई पिता। हाँ दीदी। इजाजत मिले आई पिता की, तभी होगी मेरी चमन की तैयारी। अरे हे गुड़िया, हाँ दीदी। यानी कि तेरी दिली इच्छा है इस वक्त तू चमन घूमने जाना चाहती है। क्यों नहीं दीदी? बेटी दीदी घर तेरे को चमन घूमने जाना था तो इसमें मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत थी? आखिर मैंने चमन तेरे ही वास्ते तो लगवाया है। क्यों नहीं दीदी? लेकिन यही तो तेरा संस्कार है। आप तो जानते हैं दीदी। बगैर तुम मेरे आशीर्वाद लिए, बगैर मेरे इजाजत के तू कॉलेज नहीं जाया करती थी, तो आज तू चमन कैसे जाएगी? क्यों नहीं दीदी? बेटी दीदी मेरे करीब आ मेरी लाडली। और बड़े शौक से जाओ मेरी दुलारी। कि बड़े शौक से जाओ और मेरी दुलारी। करो जाके घोड़े की पाँव। और करो जाके घोड़े की पाँव सवार। बेटी घर तुझे चमन की सैर करने जाना है तो शौक से जा बेटी, लेकिन इस तरह नहीं, तुम घोड़े की सवारी करके जाना। क्योंकि बेटी शिवानी तो इस रियासत कंचनगढ़ में जिस रास्ते से होकर गुजरती है तो लोग रास्ते से दूर हो जाते हैं और कहते हैं कि राज्यमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह की इकलौती बेटी शिवानी आ रही है। इसलिए बेटी
तुम घोड़े की सवारी करके जाना और अपने साथ 2-4 सहेलियों को लेकर जाना। क्यों नहीं डैडी, और अपने बेटी- 2-4 सहेलियों को साथ में लेकर तभी जाऊंगी। और बेटी शिवानी, कहिए डैडी, एक नसीहत हमारी हर वक्त याद रखना। वो कौन सी नसीहत? सूर्य सोने से पहले तेरे को हवेली पर वापस आ जाना है। क्यों नहीं डैडी? और तुम्हारे कदम गलत जगह पर नहीं पड़ना चाहिए। नहीं डैडी, हमारी आन बान और शान का हर वक्त ख्याल रखना। क्यों नहीं डैडी? डैडी, ये आपकी बेटी शिवानी अब सयानी हो गई है डैडी, ऐसा कुछ नहीं करेगी डैडी। और डैडी, मैं सूर्यास्त होने से पहले बंगले आ जाऊंगी। वेरी गुड। जा बेटी, हमरा आशीर्वाद तेरे साथ है। लेकिन डैडी, लेकिन क्या महाबली मेरा फोन ले लिए। कर? अरे चिरकुट, हमारी गुड़िया का तूने मोबाइल फोन ले लिया? अगर साले तेरे पास फोन निकल आया तो इतनी पनई मारूंगा कि आने वाली तेरी नस्ल साले गंजा पैदा हो। या वही बिटिया है तो साले क्या तू सही है? जब नान के रही लेत रही तो मुंह तो मारत रही। हरामखोर साले, अनपढ़ जाहिल गंवार, ये बचपन की बात है। अब मेरी बेटी सयानी हो गई है। वैसे कहे वाली बात नहीं साहब, अब बिट्टी लिए लायक हो गए। बोला तो बोला, क्या बोला रे? उतारू सारे पनाइया। अरे लम्बरदार, हमें कहे के मतलब कहूँ चली, कहूँ लड़का देख के ले आई, शादी ब्याह कीन जाए। करे साले चिरकुट, बिटिया हमारे है, ठिकाने ससुरे को खाए जा रही है। साला पसुला, चल निकाल साले मोबाइल फोन। फोन हम नहीं ली, अगर इनका फोन की जरूरत पड़े तो हमारे ले लिए। करे तू साला इतना बड़ा लक्ष्मी चंद हो गया है, हमारी गुड़िया के तू फोन देगा? पहले बात सुनो, हमार खाली इतना बड़ा है। तो साले क्या फोन इतना बड़ा होता है? नहीं, बाजे बाजे फोन देख जो सरकार वाला बड़ा बड़ा रहा था। मेरी गुड़िया का मोबाइल फोन चुपचाप वापस कर दी। अच्छा, या इतने में कितना कपड़ा आवत होई? साला चोर कहीं का। ये पैसा धरने वाली बहन है। कहीं दिखाओ कितना पैसा है। क्या करेगा रे साले? मोबाइल फोन तो चुरा लिया, बैग देखकर हमारी गुड़िया के साले पैसे को चोरी करना चाहता है। हमारा 500 रुपया दवा दियो। क्या करेगा? जाए मेहंदीगंज चौराहे पर दारू वारू पी जाए। साला चिरकुट। ठीक है डैडी, बेटी मैं जा रही हूँ, नहीं तो मेरी सहेलियाँ मेरे इंतजार करती होंगी डैडी। जाओ जाओ बेटी, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बाय डैडी। ओके बाय। ये बहाय क्या है रे? अरे बिट्टी तो कहीं साला चिरकुट, हमारी बिटिया शिवानी ने जाते वक्त मुझसे बोला डैडी बाय, ये सर कहता है बहाय। साला अनपढ़ जाहिल गंवार, बाय करेंगे। महाबलिया चल। इसी वक्त हम कैद खाने की तरफ चलती है। कैद खाने के अंदर चलकर और सरामजादे सेना पत्थरावत सिंह का वो हाल करूंगा कि उसकी दशा को देखकर इंसान तो क्या, शैतान भी साला कांप उठेगा। हरामजादे सेना पत्थरावत सिंह, राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह, तेरी मौत बन कर आ रहा है। हरामजादे, अब तुझे मौत के घाट उतार दूंगा साला। महाबलिया, मेरी गर्जना से, मेरी गर्जना से
बादल करते बरसात है, ठाकुर ज्वाला सिंह से नजरें मिलाने की किस ससुरे की औकात है। जैसे उदय वैसे भान, ना उनके चौड़े ना उनके कान। ये जा रहे कारागार की तरफ, कारागार की तरफ जा रहे और पीछे पीछे अब हम जा रहे हैं। लेकिन चलते चलते कहना क्या है, अरे तनी से गोरी हंस के, तनी से गोरी हंस के और केहू बदनाम तनी से